नमस्ते बच्चों, मैं हूं मोहिनी और आज की क्लास में हम सब मिलकर एक्सेल का एक बहुत ही मजेदार और काम का फंक्शन सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा है ना कि अक्सर एक्सेल में हमारी जानकारी, हमारा डेटा अलग-अलग सेल्स में बिखरा पड़ा होता है। जैसे किसी का पहला नाम एक सेल में तो आखिरी नाम दूसरे सेल में। तो आज हम यही सीखेंगे कि इस बिखरे हुए डेटा को एक साथ एक जगह पर कैसे लाया जाए। जरा यहाँ स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास पहला नाम, आखिरी नाम और शहर सब अलग-अलग कॉलम्स में है। प्रिया का डेटा 3 हिस्सों में बटा है और ध्यान दीजिए, रोहन का जो शहर वाला सेल है वो खाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें प्रिया शर्मा दिल्ली ऐसा लिखा हुआ एक ही सेल में चाहिए तो हम क्या करेंगे? इन सबको एक साथ एक ही सेल में कैसे जोड़ेंगे? तो इस मुश्किल का एक बहुत ही आसान और जादुई हल है। चलिए मैं आपको एक्सेल के एक शानदार टूल से मिलवाती हूँ। इसका नाम है टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। ये हमारी समस्या को ना चुटकियों में हल कर देगा। तो ये टेक्स्ट जॉइन फंक्शन आखिर करता क्या है? देखिए, बहुत आसान है। ये कई अलग अलग सेल्स या पूरी की पूरी रेंज के टेक्स्ट को एक साथ जोड़ता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? हम खुद तय कर सकते हैं कि शब्दों के बीच में हमें स्पेस देना है, कॉमा लगाना है या कुछ और। चलिए अब इसके फॉर्मूले को थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है डेलिमिटर। इसको आप हमारा गोंद या फेविकॉल समझ लीजिए, जो शब्दों को आपस में चिपकाएगा। फिर आता है इग्नोर एम्प्टी। यहाँ हम एक्सेल को बताते हैं कि अगर कोई सेल खाली है तो उसे छोड़ देना है या नहीं। ट्रू का मतलब है हाँ, खाली सेल को छोड़ दो, और फॉल्स का मतलब है नहीं, उसे भी गिनो। और आखिर में हम वो सारे सेल्स चुनते हैं जिन्हें हम जोड़ना चाहते हैं। चलिए अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। हम लिखेंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट जॉइन, फिर डिलिमिटर के लिए हम देंगे एक स्पेस। खाली सेल्स को नजरअंदाज करने के लिए लिखेंगे ट्रू, और फिर प्रिया के नाम और शहर वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए नतीजा, प्रिया शर्मा दिल्ली, एकदम परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे पता है आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम, ये तो कॉनकैटिनेट फंक्शन जैसा ही है, तो फिर ये उससे अलग कैसे है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि टेक्स्ट जॉइन में हम डिलिमिटर यानी कि जो स्पेस या कॉमा है वो बस एक ही बार में सेट कर सकते हैं, और ये हर शब्द के बाद अपने आप लग जाता है। साथ ही हम पूरी की पूरी सेल रेंज एक साथ चुन सकते हैं, जबकि कॉनकैटिनेट में हमें हर सेल को एक एक करके चुनना पड़ता है और हर स्पेस को भी खुद ही अलग से जोड़ना पड़ता है। मतलब टेक्स्ट जॉइन ज्यादा स्मार्ट और तेज है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर बीच में कोई सेल खाली हो तो? जैसे हमारे उदाहरण में रोहन का शहर वाला सेल खाली था, तब क्या होगा? यहीं पर इग्नोर एम्प्टी का असली जादू काम आता है। अगर हम ट्रू सेट करते हैं तो एक्सेल उस खाली सेल को छोड़ देगा और नतीजा होगा रोहन सिंह, एकदम साफ सुथरा, कोई फालतू स्पेस नहीं। लेकिन अगर हम फॉल्स सेट करते हैं तो एक्सेल खाली सेल के लिए भी एक स्पेस जोड़ देगा, जिससे रोहन और सिंह के बीच में 2 स्पेस आ जाएंगे। देखा, इसीलिए हम ज्यादातर ट्रू ही इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल, क्या हम डिलिमिटर के लिए सिर्फ स्पेस या कॉमा ही इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कि कोई डैश या हाइफन? बिल्कुल, आप डिलिमिटर में जो चाहें वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस स्लाइड में देखिए, हमने डिलिमिटर में कॉमा और स्पेस दिया है और पूरी रेंज को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है। नतीजा देखिए, कितनी सुंदर कॉमा से अलग की हुई लिस्ट बन गई। आप चाहें तो डैश, स्लैश या कोई पूरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली बात, टेक्स्ट जॉइन फंक्शन सिर्फ एक्सेल 2019 और उसके बाद के नए वर्जन्स में ही मिलेगा। दूसरी बात, जोड़ने के बाद जो कुल टेक्स्ट बनता है वो 32,767 कैरेक्टर्स से ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अगर आप तारीख या नंबर वाले सेल्स को जोड़ रहे हैं तो उनकी खास फॉर्मेटिंग हट सकती है। उसे वैसी ही बनाए रखने के लिए आपको टेक्स्ट फंक्शन का भी साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आखिर में मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फॉर्मूला एक पहेली जैसा होता है। उसे रटने की कोशिश कभी मत कीजिए, उसके लॉजिक को समझिए, उसे सुलझाने की कोशिश कीजिए। जब आप लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो आप कोई भी फॉर्मूला खुद बना पाएंगे। तो चलिए अब आप सब इसे खुद आजमा कर देखिए।